हेलो, वेलकम टू CSM कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम कंप्यूटर क्लास ले रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे हम BSF SCM के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए कंप्यूटर पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा, विंडोज़ एक्सप्लोरर। ठीक है, क्लास फर्स्ट रहेगी हमारी। इसमें थ्योरी चलेगी। क्या चलेगी भाई? थ्योरी चलेगी इसमें। ठीक है, क्या चलेगी? थ्योरी। ठीक, आशा करता हूँ सभी बच्चे दिल थाम के और अच्छे से बैठ गए होंगे और मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो आपका सबसे पहले आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल से शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर कर दें। देखिए, अब चलते हैं हम अपना आगे टॉपिक पर। विंडोज़ एक्सप्लोरर को पढ़ते हैं। ठीक है, यह है आइकन। ठीक है, क्या है? यह आइकन यूज़र के कंप्यूटर में संग्रहित सभी सूचनाओं को संदर्भित करता है, जिसमें हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क के भी, लोकल डिस्क सीडी, COD ETC दोनों होते हैं। डॉक्यूमेंट शेयर, डाउनलोड वीडियो, म्यूजिक, पिक्चर्स, कंट्रोल पैनल, रिमूविंग डिस्क, CD और DVD, पेन ड्राइव, प्रिंट आदि आइकन होते हैं। ठीक है, आइकन जानते हो? आइकन जो कंप्यूटर पर शो होते हैं, किस पर? विंडोज़ पर। उन्हें क्या कहते हैं? हम आइकन कहते हैं। ठीक है, विंडो 8 और विंडो 10, विंडो 11 में इसका नाम बदल कर किसे क्या कर दिया? दिस PC कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दिस PC कर दिया गया है। ठीक है, फिर आता है विंडो प्लस ई। विंडो प्लस ई क्यों का क्या काम आता है हमारे? विंडो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए काम आता है। ठीक है, विंडो प्लस सी किसके लिए काम आता है? विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए काम आता है। विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए काम आता है। और क्या आता है? फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए काम आता है। ठीक है, विंडो प्लस डी डेस्कटॉप दिखाने छिपाने का काम आता है। ठीक है, विंडो प्लस डी याद रखना, शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, विंडो प्लस एल विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए। क्या करने के लिए? विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए। ठीक भाई, सॉरी। विंडो स्क्रीन को लॉक करने के लिए। ठीक है, विंडो प्लस आर रन कमांड बॉक्स को खोलने के लिए। रन कमांड, विंडो प्लस आर रन कमांड बॉक्स को खोलने के लिए। ठीक है, एल्ट प्लस टैब इसके लिए यूज होता है। एल्ट प्लस टैब विभिन्न खुले हुए एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? स्विच करने के लिए। एप्लीकेशन आपने एक से ज़्यादा विभिन्न खोल रखे हैं, अधिक एप्लीकेशन खोल रखे हैं, उनको क्या करने के लिए? स्विच करने के लिए आप क्या करोगे? एल्ट प्लस टैब का यूज करोगे। ठीक है, एल्ट प्लस F4 कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए, क्लोज ओपन एप्लीकेशन फोल्डर फाइल आदि, है ना। कैसे? जैसे आपको बहुत सारे आपने एप्लीकेशन खोल रखे हैं कंप्यूटर के अंदर और आपको एक करके काटना है और शट डाउन भी करना है, तो आप एकदम क्या कर देंगे? एक साथ क्या दबा देंगे? अल्ट प्लस टैब कर दबा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो एप्लीकेशन को एक एक करके बंद कर देगा और आपके कंप्यूटर को शट डाउन कर देगा। ठीक है, आगे समझ। एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, है ना। टास्क मैनेज लॉग कंप्यूटर लॉग ऑफ शट डाउन स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी क्या? टास्क मैनेजर लॉग कंप्यूटर लॉग ऑफ शट डाउन रीस्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, एल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोकल डिस्क सी। लोकल डिस्क का सी के पे हमारे कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिस्क यही होती है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र फाइल नेम, यूजर फाइल्स, एप्लीकेशन, सिस्टम सेटिंग आदि स्टोर होते हैं। ठीक, किसमें? लोकल डिस्क सी में। क्या क्या स्टोर होता है इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और क्या होता है? यूज़र फाइल्स होती है, एप्लीकेशन होता है, सिस्टम सेटिंग होती है, आदि स्टोर होते हैं। ठीक, याद रखोगे। डाउनलोड्स, जब हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वह स्वतंत्र डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाती है। ठीक है, वो क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट किस में आ जाती है? वो
डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं। जब हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो किस में आएगी, डाउनलोड फोल्डर में आएगी। ठीक है, जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फोल्डर में आती है, सेव हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। जब भी हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट किस में आती है, डॉक्यूमेंट्स में आती है। जब हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो किस में आती है, सबसे पहले डाउनलोड फोल्डर में आ जाती है। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोजन क्या क्या आता है। यह कंप्यूटर यूजर को फाइल सिस्टम तक पहुंचाने में जीयूआई की सुविधा प्रदान करता है। किसकी सुविधा प्रदान करता है, जीयूआई की सुविधा, है ना। टैब विद इन रिबन, ये किसमें, विंडो एक्सप्लोजर में। एड्रेस बार भी इसमें होता है। बैक फॉरवर्ड एंड अप बॉटम होते हैं, बैक होता है, फॉरवर्ड होता है, अप बॉटम होता है। नेविगेशन पैन होता है, फाइल एंड फोल्डर होता है, फाइल एंड फोल्डर होता है किसमें, विंडोज एक्सप्लोजर में, फाइल एक्सप्लोजर में। ठीक है, आगे देखिए, फाइल एक्सप्लोरर कैसे खोलते हैं हम। अब इसके लिए शॉर्टकट की है ना, की पर विंडो प्लस ई दबाएंगे, क्या करेंगे, की पर विंडोज प्लस ई दबाएंगे, क्या करेंगे, विंडो प्लस ई दबाएंगे, सॉरी, या कमांड प्रमोट में एक्सप्लोरर या एक्सप्लोर.exe टाइप करके इंटर दबा देंगे, है ना। दो तरीके से खोलते हैं, विंडो प्लस ई दबाकर, या हम क्या करेंगे, कमांड प्रमोट में जाएंगे, एक्सप्लोर या एक्सप्लोर टाइप करेंगे, या क्या करेंगे, एक्सप्लोर प्लस में EXE टाइप करेंगे और प्लस में इंटर बटन को दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाएगा। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक, वेरी गुड। आगे देखिए, ये है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक शक्तिशाली टूल है, क्या, रन कमांड, क्या पढ़ रहे हैं, रन कमांड। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक शक्तिशाली टूल है जो विभिन्न शक्तियों को जल्दी और आसानी करने में मदद करता है। ठीक है, विंडो रन कमांड क्या होता है, जो एक शक्तिशाली टूल है जो विभिन्न कार्यों को जल्दी और आसानी से करने में मदद करता है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, विंडो प्लस आर से खुलता है ना, रन कमांड की से विंडो प्लस आर से खुलेगी, शॉर्टकट किया विंडो प्लस आर से खुलेगी। ठीक है, आगे देखिए, MS ऑफिस प्रोग्राम खोलने के लिए, MS ऑफिस के प्रोग्राम खोलने के लिए क्या क्या यूज करेंगे आप। MS ऑफिस के पेंट होता है, पेंट को खोलेंगे, क्या खोलेंगे, डब्ल्यू प्लस विंडो प्लस में आर MSP टाइप करेंगे, या MSP पेंट MSP सॉरी MS पेंट या MS पेंट डॉट एक्सप्लोरर क्या करेंगे, टाइप करेंगे और क्या करेंगे, इंटर दबा देंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे, MS पेंट, है ना। एक्सेल को खोलने के लिए क्या करेंगे, विंडो प्लस आर दबाएंगे, रन कमांड दबाएंगे और क्या करेंगे, एक्सेल दबाएंगे या फिर एक्सेल EXE दबाएंगे और इंटर दबाकर हम इसे खुल जाएगा। ठीक है, वर्ड दबाने के लिए क्या करें, वर्ड डालेंगे आप रन कमांड में आकर, रन कमांड में फिर क्या करेंगे, वर्ड प्लस में EXE डालकर इंटर दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा आपका रन कमांड, विंडो खुल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि आप क्या करेंगे, पावर पॉइंट खोलना है आपको तो विंडो प्लस आर रन कमांड में आएंगे, रन कमांड खोल कर क्या करेंगे, वहाँ टाइप करेंगे पावर पॉइंट या पावर PNT डाउनलोड कर .exe लगाकर इंटर दबा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, वर्ड पैड में क्या करेंगे आप, नोट पैड क्या करेंगे, नोट पैड में क्या करेंगे, विंडो रन कमांड दबाएंगे, नोट पैड दबाएंगे, नोट पैड टाइप करेंगे या फिर नोट पैड EXE क्या करेंगे, टाइप करेंगे और इंटर दबा देंगे। ठीक है, वर्ड पैड में क्या करेंगे, रन कमांड दबाएंगे, वर्ड पैड टाइप करेंगे या वर्ड पैड .exe टाइप करेंगे। ठीक, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा हो। आगे देखिए, हाउ टू ओपन वर्ड पैड, है ना, हाउ टू ओपन वर्ड पैड, विंडो प्लस आर वर्ड पैड टाइप करेंगे या वर्ड पैड या इंटर दबा देंगे, मैंने अभी ऊपर बता चुका हूँ आपके लिए। ठीक, ये गया सर्च व्यू, है ना भाई, क्या करेंगे, सर्च किसे कहते हैं, सर्च और व्यू दो पॉइंट है इसमें, किसमें, विंडोज एक्सप्लोरर में। तो आप सर्च किसे कहते हैं, किसी विशेष जानकारी, फाइल, डॉक्यूमेंट के लिए F3 या कंट्रोल प्लस F, है ना, शॉर्टकट किए हैं क्या, F3 या क्या करेंगे आप कंट्रोल प्लस में F। व्यू फाइल क्या कहते हैं, फाइल या फोल्डर के आकार बदलने के लिए,
व्यू का प्रयोग क्यों करते हैं? फाइल फोल्डर का आकार बदलने के लिए, ठीक है। यदि आपको कोई नाम, जैसा आपको सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ, आपको अपना नाम सर्च मारना है भाई, सर्च करना है पीडीएफ में आप क्या करेंगे, बटन F3 दबाएंगे तो अपना नाम इंटर करेंगे, क्या करेंगे, नेम इंटर करेंगे उसमें, ठीक है। यदि आपको क्या करना है, F3 याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल+ में F दबाएंगे और अपना नाम सर्च मार सकते हैं, ठीक है। ये है उसके लिए आपको सर्च करने के लिए। फोल्डर किसे कहते हैं? फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल फोल्डर को स्टोर करते हैं, अच्छी बात है, नोट, ठीक है। नेक्स्ट फोल्डर, हम फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं भाई, फोल्डर के अंदर हम फोल्डर रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोल्डर से सब फोल्डर कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नया फोल्डर बनाने के लिए हम कंट्रोल+Shift+ में N का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल+Shift+ में N का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे समझ में आता है? वेरी गुड। आगे देखिए, रिसाइकल बिन। जब भी कोई चीज़ आप डिलीट करते हैं तो क्या कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में जाती है। जब हम किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक है। जब हम किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह कहाँ चले जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है, जहाँ से रिस्टोर करके वापस लाया जा सकता है, जहाँ से रिस्टोर करके क्या लाया जा सकता है। और जब आपको परमानेंट डिलीट करना हो, परमानेंट है ना, आप नहीं चाहते कि मैं वहाँ से दोबारा इसे क्या करूँगा, रिस्टोर करूँगा, तो आप Shift+Delete आप दबाकर उसे परमानेंट डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अब बताइए स्टार्ट मेन्यू में कौन कौन से आपके वो होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है। स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के दाएं और, टास्क बार जानते हो, जैसे लैपटॉप, इस प्रकार लैपटॉप या कंप्यूटर, यहाँ पे क्या टास्क बार है नीचे, है ना, इसके यहाँ पे होता है एक लोगो, ठीक है। यहाँ पे दाएं बाएं और, सॉरी, ठीक है, दाएं इस तरफ हो जाएगा, बाएं इस तरफ, बाएं और मिलता है। इसमें क्या क्या होते हैं, लॉक होता है, स्लीप होता है, ऑल इंस्टॉलेंट एप्लीकेशन होते हैं, शटडाउन होता है, स्टार्ट होता है, पिनिड प्रोग्राम होता है, पैनिड, और सर्च बॉक्स होता है, ठीक है। इस खोलने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+ में EX दबाएंगे तो आप विंडोज़ बॉटम में आ जाएंगे, ठीक है। याद रखोगे कि देख, दोबारा याद रख, पूछ लेता है, बताइए स्टार्ट मेन्यू में कौन सा पार्ट नहीं है ना, कौन सा स्टार्ट मेन्यू का पार्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो क्वेश्चन आपको इनमें से दे रखा होगा, 3 इनमें दे रखा, एक अलग दे रखा होगा, तो आप क्या करेंगे, उन्हें उसे ही चूज करेंगे जो अलग होगा, ठीक है। लॉक होता है, स्लीप होता है, ऑल इंस्टॉल एप्लीकेशन होते हैं, शटडाउन होता है, स्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होता है, पिन किया हुआ प्रोग्राम होता है, सर्च बॉक्स होता है, ठीक है। और खोलने के लिए कंट्रोल+ में EX हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विंडोज़ के अंतर्गत उपयोग प्रोग्राम, विंडोज़ के अंतर्गत प्रोग्राम कौन कौन से यूज होते हैं। वर्ड नोटपैड होता है, नोटपैड केवल हम टेक्स्ट लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, नोटपैड को हम टेक्स्ट लिखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, वर्डपैड आता है, वर्डपैड नोटपैड से अधिक उन्नत फ़ॉन्ट, रंग, चित्र जोड़ने की सुविधा देता है, ठीक है। वर्डपैड पेंट क्या करता है, ग्राफिक डिज़ाइन, फोटो एडिटिंग और डिजिटल पेंटिंग के लिए करते हैं। कैलकुलेटर क्या होता है, बेसिक साइंटिफिक ग्राफिक्स सेटिंग स्पेशलाइज गणना करता है, ठीक है, स्पेशलाइज गणना करता है, ठीक है, याद रखोगे। बेसिक साइंटिफिक ग्राफिक और स्पेसिफिक गणना करता है, ठीक है। पेंट क्या करता है, ग्राफिक डिजाइन, फोटो डिजिटल पेंटिंग करता है। नोटपैड क्या करता है, वर्डपैड क्या करता है, नोटपैड से अधिक उन्नत होता है, ये फ़ॉन्ट, रंग, चित्र जोड़ने की सुविधा देता है, और नोटपैड में क्या करता है, आप ओनली टेक्स्ट लिखता है। आगे देखिए, कंट्रोल पैनल क्या होता है, ठीक है, क्या होता है कंट्रोल पैनल, क्या होता है, यह कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर और प्रबंधित करने का टूल है। क्या करता है भाई, कंट्रोल पैनल उपयोगियों की एक सूची प्रदर्शित करता है, ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल पैनल उपयोगकर्ताओं को एक सूची प्रदर्शित करता है, जो क्या करता है, कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन और प्रबंधन करता है, ठीक है। विंडोज़ की विभिन्न सेटिंग को बदलने का कार्य कंट्रोल पैनल के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। विंडोज़ की विभिन्न प्रकार की जो सेटिंग होती है उन्हें बदलने का काम किससे किया, कंट्रोल पैनल के द्वारा किया जाता है। कंट्रोल पैनल में हार्ड डिस्क कौन कौन से हैं, इसमें आती है हार्ड डिस्क, हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी सिस्टम आता है, नेटवर्क आता है, इंटरनेट आता है, अकाउंट आता है, अपरेंस आता है, अपडेटेड आता है, डाटा
डाटा टाइम आता है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल आता है, एप्लीकेशन आदि आते हैं किसमें, कंट्रोल पैनल। इसे खोलने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल पैनल प्लस में इंटर, ठीक है। कंट्रोल पैनल प्लस में इंटर दबाएंगे आप, कंट्रोल पैनल प्लस में विंडोज़ प्लस मार कंट्रोल पैनल प्लस में इंटर दबा देंगे टाइप करके, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ अब आपके इसमें बूटिंग आता है, क्या आता है अभी, बूटिंग आता है, ठीक है। मैं आपको इसमें पढ़ा देता हूँ ऐसे क्या आती है बूटिंग। यानी क्या आता है, बूटिंग आता है। बूटिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बूटिंग मूल रूप से कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया है, क्या करते हैं, स्टार्ट करता है, इससे स्टार्ट करने की प्रक्रिया है, ठीक है। जब सीपीयू को ऑन किया जाता है, सीपीयू को जब किया जाता है, ऑन किया जाता है, ऑन सीपीयू, ठीक है। जब सीपीयू को ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य चोरी में लोड हो जाता है, ठीक है, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें, मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है और फिर कंप्यूटर उपयोगकर्ता कमांड लेने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो भी उपयोग करता है, जैसे मैं अब उपयोग कर रहा हूँ, कमांड लेने की क्या हो जाता है, बूटिंग के द्वारा क्या होता है, वो तैयार हो जाता है, ठीक है। बूट लोडर क्या होता है, बूट लोडर, बूट डिवाइस और बूट सीक्वेंस होता है, ठीक है। कैसे होता है, बूट लोडर होता है, बूट लोडर होता है इसमें। इसके बाद क्या होता है, बूट डिवाइस होती है, बूट डिवाइस होती है, ठीक है। और क्या होता है, बूट सीक्वेंस होता है, ठीक, बूट सीक्वेंस होता है, ठीक है। आगे देखिए, बूटिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, बूटिंग के कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग और वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग किसे कहते हैं, जब कंप्यूटर पहली बार ऑन होता है, जब कंप्यूटर पहली बार ऑन होता है, कौन कौन से होते हैं, टू टाइप्स ऑफ TW2 टाइप्स ऑफ क्या, बूटिंग है ना, टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। पहले कौन सी होती है, कोल्ड बूटिंग, दूसरी कौन सी होती है, हॉट या वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग, ठीक, वार्म बूटिंग। जब कंप्यूटर पहली बार ऑन होता है, शट डाउन की स्थिति होती है, तो अर्थात पावर बटन के उपयोग से शुरू करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग याद रखोगे, जब भी कंप्यूटर पहली बार ऑन या ऑफ होता है, ठीक है, और पावर पॉइंट बटन के उपयोग से शुरू होने वाली प्रक्रिया को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। कोल्ड बूटिंग के दौरान हम सिस्टम और रोम के सभी निर्देशों को पढ़ेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम मैन मेमोरी में लोड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो भी आप क्या कर रहे हैं कोल्ड बूटिंग के दौरान, सिस्टम रोम में सभी निर्देशों को पढ़ेगा, रोम जो होता है सभी निर्देशों को पढ़ता है और क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैन मेमोरी में लोड हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। हॉट बूटिंग क्या है, इसे सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। जब कभी भी हम सिस्टम हैंग होता है, जब से सिस्टम कभी भी हैंग होता है, क्या होता है, हैंग हो जाता है, या नए इंस्टॉलेशन करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं, कंप्यूटर को चालू होने पर दोबारा शुरू रीस्टार्ट करने की आवश्यकता होती है, वार्म बूटिंग कहलाते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस में अल्ट प्लस में डिलीट, ठीक। वार्म बूटिंग के लिए रीस्टार्ट बटन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, वार्म बूटिंग के लिए हम कंट्रोल प्लस में अल्ट प्लस में डिलीट का प्रयोग करते हैं, याद रखोगे। एक्सटेंशन नेम जानते होगे आप, एक्सटेंशन नेम सभी फाइल एक्सटेंशन में प्रदर्शित किए जाते हैं। इसका प्रयोग फाइल प्रकार की पहचान करने के लिए किया जाता है, जैसे क्या है, .jpg जेपीजी है, .jpeg है ना,
इस प्रकार के आपके फाइल एक्सटेंशन है। तो ये किसके लिए होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफ फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स के, है ना, एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। पीएनजी भी होता है, पीएनजी भी पीएनजी, है ना, जिसे लिखते हैं हम .png। इसका क्या होता है नाम? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, भाई इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ मैं आपके। जैसे आप देख लिया, आप GIF होता है, GIF लिखते हैं, इसे GIF आता है किसी फाइल पे, तो आप क्या कहोगे? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। आपने देखा टिफ आता है, TIFF, ये क्या होता है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज या फाइल फॉर्मेट, है ना, ये एक्सटेंशन नेम। और होता है PSD होता है, जैसे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, MP3 होता है, जैसे MP3 आपने देखा होगा जब आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, है ना। MP3 क्या करते हैं हम? MPEG, इसके लिए प्रयोग क्या करते हैं हम? ये क्या होता है? ऑडियो लेयर होती है 3, है ना, ऑडियो लेयर 3 होती है, ठीक है। क्या होती है? WAN होती है, MP4 होती है, पार्ट 4 होता है ना, और AAP होती है, AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग होती है। क्या होती है? AAC होती है। इसे क्या कहेंगे? एडवांस ऑडियो कोडिंग, ठीक है। MK होती है, LX होती है, PDF होती है। PDF में क्या होता है? PDF होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स नेट फाइल, है ना, डॉक्यूमेंट फाइल। DOX होती है, DOCX होती है। इसके क्या कहेंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या कहेंगे DOX को? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। आते XLSX आते, इसका यूज क्या करते हैं हम? .XLSX के लिए, है ना, इस प्रकार आता है कोई फाइल के पीछे। तो आप समझ जाने किसकी होती है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है। एक्सेल की क्या होती है? एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। HTML होती है, हाइपरटेक्स्ट होती है, बहुत सारे होते हैं ना। क्या होती है? XML होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है ना। तो आप बहुत सारे होते हैं, GIF होते हैं, अचीवमेंट होते हैं, है ना, PPTX होती है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पेंटेबल होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को आज समझ में आया होगा, और ये मैंने इंपॉर्टेंट कुछ लिखवाई है, और भी होती हैं, ये मत सोचना, है ना। तो मैं किसी दिन आपके लिए उसकी PDF बना के डाल दूँगा, ठीक। आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू। जिन बच्चों ने अभी शेयर नहीं किया, शेयर कर दें चैनल को, और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है। आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड